जब धनुष पर बाण चढ़ाया तो समुद्र भयभीत हो गया। सोचने लगा कहीं बाण न छोड़ दें तो मैं प्रभु के बाण से भस्म हो जाऊंगा। मैंने अपराध तो किया है। सभय सिंधु गहि प्रभु पद केरे, भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। आकर समुद्र ने आकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्या कहने लगा, क्षमौ नाथ सब अवगुण मेरे। हे नाथ, आप हमारे स्वामी हैं। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा कर दें। मैं तो अवगुणों का भंडार हूँ, आप दीनानाथ हैं। मैं आपको पहचान नहीं सका। हमने आपकी विनय नहीं मानी। आपको 3 दिन तक कष्ट देता रहा मैं। इतना कष्ट देखकर भी मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। हे प्रभु, आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दें। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आयसु जेहि कहाँ जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। समुद्र कहता, प्रभु अब मुझे क्षमा करें। और फिर प्रार्थना करता हुआ कहता है कि प्रभु मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है। आपने ही तो मुझे जड़ बनाया है। देखो, 5 महाभूत हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, ये 5 महाभूत हैं, 5 तत्व। ये 5 तत्व आकाश, पवन, आग, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व को प्रभु आपने बनाकर हमें भी उत्पन्न किया है। ये सब जड़ हैं, ऐसा ग्रंथ भी कहते हैं। और सृष्टि के लिए आपकी प्रेरणा से माया ने इन 5 तत्वों का निर्माण किया है। देखो, माया के विषय में गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु की माया कैसी है। मानस में लिखते हैं कि एक रचई जग गुण बस जाके। एक माया में ये गुण है कि वो सारे संसार की रचना करती है, लेकिन उसमें अपना बल कोई नहीं है माया में। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, वो प्रभु की आज्ञा से, प्रभु की प्रेरणा से संसार में की रचना कर देती है। तो समुद्र कहता, प्रभु इनका निर्माण तो आपकी प्रेरणा से ही हुआ है। ये 5 तत्वों का, आकाश, पवन, आग, जल, पृथ्वी, इनका आपकी माया से ही तो निर्माण हुआ है। यदि प्रभु हम 5 अपनी मर्यादा छोड़ दें तो सृष्टि की मर्यादा ही नष्ट हो जाएगी। और आपने जिसको जहाँ जैसी आज्ञा दी वो वहाँ वैसे रह रहा है। यदि प्रभु हम अपना स्वभाव छोड़ देंगे तो हमें सब लोग, संसार के लोग हमको दंड देने लगेंगे। और रावण तो सबसे पहले हमको दंड देगा, कहेगा सूख जाओ।
या कभी कहेगा हमको जाना तो हमें रास्ता दो। राक्षस भी यही कहेंगे और अन्य लोग भी हमसे बार बार यही कहेंगे कि हमको मार्ग दो, हमें लंका में जाना। तो प्रभु फिर कैसे मर्यादा हमारी बनी रहेगी? तो इसलिए प्रभु हमको जलाओ नहीं आप। समुद्र फिर कहता यदि ये महाभूत, यदि ये इनमें से एक भी अपना स्वभाव छोड़ देगा तो प्रभु संसार में प्रलय आ जाएगा। फिर इसी से हम लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं और इसी से सृष्टि के नियमों का पालन सारे जीव किया करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है प्रभु जो शास्त्र विरुद्ध कार्य करता है और अन्य जीवों को दुख देता रहता है। तो प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुन तुमरी कीनी। प्रभु कहता है, समुद्र कहता है प्रभु से, प्रभु सेवा से ही तो सबका भला होता है। हम जड़ को भी आपकी सेवा अवश्य करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं की सेवा। आपने शिक्षा देकर बहुत मेरा भला किया है, बहुत भला किया है। लेकिन मर्यादा पुण्य तुमरी कीनी, परंतु ये मर्यादा जो आपने हमारी बनाई है वो आपकी ही तो दी हुई है। इसलिए प्रभु इस मर्यादा की, हमारी जो मर्यादा बनी है उसकी रक्षा करें आप। और प्रभु मैं तो जड़ हूँ, ये जड़ होकर निर्गुण परमात्मा को कैसे पहचान सकता था? आगे समुद्र क्या कहता है, जड़ समुद्र क्या कहता है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। देखो समुद्र स्वयं जड़ है और अपने को जड़ की श्रेणी में ही रखकर ये कह रहा है। और होता क्या है कि लोग तुलसीदास जी पर आरोप किया करते हैं कि तुलसीदास जी ने ये लिख दिया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। नहीं, तुलसीदास जी तो समन्वय के कवि हैं, उनका ग्रंथ समन्वय का है। उन्होंने किसी की निंदा नहीं की, कभी किसी की निंदा नहीं की। उन्होंने तो जैसा जिसका कार्य देखा वैसी निंदा और स्तुति की। तो यहाँ समुद्र कह रहा है, ये समझने की बात है, तुलसीदास जी पर आरोप लगाने की बात नहीं। समुद्र स्वयं कह रहा है। समुद्र क्या है? समुद्र जड़ है और जड़ कह रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या कह रहा है? हे प्रभु, जड़ का हित ताड़ना में ही है। उदाहरण से आप समझें कि ढोल का मालिक यदि उसकी ताड़ना यानी उसकी देखभाल नहीं करेगा तो वो फिर उससे स्वर अच्छा नहीं निकलेगा, और जब स्वर अच्छा नहीं निकलेगा तो न बजाने वाले का सम्मान होगा, न ढोल का खुद का सम्मान बढ़ेगा। अब इसके बाद आता गंवार शूद्र। ये गंवार शूद्र एक में है, आप समझें। गंवार शूद्र का भाव कोई जाति विशेष नहीं है। शूद्र कोई विशेष जाति से की बात नहीं है। समुद्र जाति विशेष की बात नहीं कर रहा। गंवार शूद्र से मतलब है, देखो मानस में कोई शब्द जाति विशेष के लिए कभी प्रयोग नहीं किया गया। गंवार शूद्र का भाव है यदि कोई व्यक्ति संस्कार विहीन हो गया है, मान लो सेवक हमारा या आपका बदतमीज हो गया है, तो थोड़ा उसको डांटना तो पड़ेगा ही। व्यवस्था कैसे चलेगी?
तो इसलिए उसको थोड़ा डांटना पड़ेगा और उसको संस्कार देना पड़ेंगे। और इसके बाद तीसरी बात क्या आती? पशु नारी, यानी जो स्त्री अपनी मर्यादा को छोड़कर पाशविक वृत्ति में आ जाए, यानी पाशविक वृत्ति उसकी बन जाए, जैसे सूर्पनखा की पाशविक वृत्ति बन गई थी। अब सोचो सूर्पनखा कहती क्या है? क्या कोई भली औरत, क्या भली स्त्री कभी परपुरुष से ऐसा कहेगी जो फिर बात कभी राम की ओर जाना, कभी लक्ष्मण की ओर जाना, चाहे राम से विवाह हो जाए चाहे लक्ष्मण से विवाह हो जाए, तो बताओ ये क्या भारतीय संस्कृति की नारी का कर्तव्य काम है? तो इसलिए जिस स्त्री में पशुता आ गई है, जिसकी वृत्ति पशुओं जैसी बन गई है, पाशविक वृत्ति बन गई है, उस नारी को भी थोड़ा डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है। देखो इस चौपाई में 5 नाम लिए गए, लेकिन 5 की जगह 3 का ही से ही अर्थ जुड़ेगा। तो इसलिए रावण भी आप देखो लंका में जब मंदोदरी से नारियों की बात करता है तो क्या कहता है कि अवगुण 8 सदा और रहीं। सबके लिए नहीं कहता है, क्यों? मंदोदरी में तो गुण ही गुण थे, इसलिए नहीं। माया रूपी नारी के लिए मुझे लगता है माया रूपी नारी के लिए रावण कह रहा है। ये बाबा का मत नहीं, लंका कांड में लोग इसे भी बाबा का मत जोड़ देते हैं, तुलसी बाबा का मत जोड़ देते हैं। नहीं, ये तो रावण ने कहा कि अवगुण 8 सदा और रहीं। तुलसी बाबा तो व्यवहार के अनुसार निंदा और स्तुति करते हैं। देखो तुलसी बाबा ने सूर्पनखा के व्यवहार के अनुसार सूर्पनखा के लिए की निंदा की, और एक समय पर जब कैकेयी जी को ने जब वरदान मांगे तो उस समय भी बाबा को अच्छा नहीं लगा कि महाराज दशरथ कैकेयी जी के चरण पकड़ते, गही पद विनय कीन बैठारी। राम को न जाने के लिए, राम को न छोड़ने के लिए महाराज दशरथ कैकेयी जी के चरण पकड़ रहे हैं। बाबा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए बाबा ने उस समय पर कैकेयी जी की निंदा की। वैसे बाबा कैकेयी की बड़ी वंदना करते हैं, लेकिन नहीं, व्यवहार उस समय कैकेयी जी का एक पत्नी के रूप में नहीं देखा। ये कोई अच्छा व्यवहार है कि पति पत्नी के चरण पकड़कर भिक्षा इसी मांगे और पत्नी माने ना? तो इसलिए तुलसी बाबा ने उस व्यवहार के कारण कैकेयी जी की निंदा की। और वहीं बाबा कौशल्या जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, अनसुईया जी के पतिव्रत धर्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं, ऐसी नारियों की बड़ी प्रशंसा करते हैं जो पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हैं, या जो अपने सदग्रस्त में बहुत ढंग से रह रही हैं, अपने परिवार को प्रेम पूर्वक चला रही हैं, भक्ति पूर्वक चला रही हैं। उनकी तुलसी बाबा बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए ये समुद्र सारी बात कह रहा है। अब समुद्र ने धीमे से राम जी की बड़ी मीठी चुटकीली, बड़ी आप देखें समुद्र क्या चुटकी लेता हुआ धीरे से कह रहा, प्रभु आपने ही तो हमें अगाध और अथाह बनाया है, हम तो जड़ हैं, हम अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, पर प्रभु देखो कैसी मीठी बात कर रहा, पर प्रभु आप धनुष लेकर हमारी मर्यादा को तोड़ रहे हैं। प्रभु ये हमारी गलती नहीं थी,
मुझे अथाह बनाने वाले की तो गलती थी। प्रभु अथाह बनाया तो आपने ही मुझे। प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई, कहता आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा। प्रभु प्रताप में जाओ सुखाई, उतरई कटुक न मोर बड़ाई। समुद्र कहता प्रभु मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा और आपकी सारी सेना उतर जाएगी। लेकिन प्रभु पहले आपने मुझ जड़ को आज्ञा दी थी, मैं वैसा ही कर रहा था, मैं किसी को मार्ग नहीं देता था। अब हम इस आज्ञा का उल्लंघन कर दें प्रभु, या आप बताएं वैसा हम करें। वेद तो प्रभु आपकी आज्ञा को अपेल कहते हैं, उसी आज्ञा को आप भंग करने को प्रभु कहते हो। कैसा धीमे से मीठी बात कर रहा है। आप उसी आज्ञा को, जो आज्ञा आपकी वेद अपेल कह के गा रहा है, उसी आज्ञा को आप मुझको सूख जाने की बात कह के अपनी आज्ञा को ही प्रभु भंग करने को कहते हैं, जिससे प्रभु वेद की मर्यादा मिटती है। आप चाहें मेरी मर्यादा रखें या मेरी मर्यादा को समाप्त कर दें, लेकिन कैसा परमात्मा हमारा राम है। ऐसी बातें सुनकर भी कितना प्रसन्न हो गया समुद्र से कि सुनत विनीत बचन अति, कहे कृपालु मुस्काए। ऐसे विनम्र वचन, ऐसे मीठे मीठे वचन, ऐसे विनय से भरे मीठे वचन सुनकर समुद्र की कैसी मीठी मीठी बातें और विनम्रता भरी हुई राम जी ने जब सुनी, तो वो कृपालु राम, वो दयालु राम, वो सब पर रक्षा करने वाला राम मुस्करा दिए राम जी। अब देखें, अगर हम होते तो क्या करते। हम तो नाराज उल्टा हो जाते कि हमारे सेवकों के हमारी बात नहीं मानते हो। परिवार में यही तो हम लोग करते हैं। परिवार में हम तो यही करते हैं कि हमारी कोई छोटा बात नहीं मानता, आग बबूला हो जाते हैं। पत्नी बात नहीं मानती, आग बबूला हो जाते हैं। हाँ, हम बड़े होकर कह रहे हैं और तुम नहीं मान रहे। लेकिन यहाँ परमात्मा राम क्या कर रहे हैं? सूत्र मिलता है यहाँ राम जी के स्वभाव से कि राम जी का स्वभाव जीवन में धारण करें। ये सूत्र मिल रहा है सुंदरकांड में इससे। इस सुनिए फिर से क्या लिखा कि सुनत विनीत बचन अति। अरे समुद्र के वचनों में बड़ी विनम्रता भरी। किसने सुनी? कृपालु, उस राम कृपालु ने, उस कृपालु राम ने जब सुनी तो क्या किया? मुस्करा दिए। सुनत विनीत बचन अति, कहे कृपालु मुस्काई। और मुस्करा कर कहने लगे, इस समुद्र जेहि विधि उतरई कपि कटकू, तात 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 सो कहू पाई। देखो समुद्र से तात का संबोधन कर रहे राम। कैसी आप राम जी की कृपा देखें, आप राम जी का स्वभाव देखें, राम जी का बोलने का ढंग देखें कि जेहि विधि उतरे कपि कटकू, तात सो कहू पाए। हे तात, जिस प्रकार हमारी सेना उतर जाए और तुम्हारी भी बढ़ाई बनी रहे, तुम्हारी भी मर्यादा बनी रहे, वो उपाय मुझे बताओ। देखो यहाँ तक प्रभु विभीषण की बात पर डटे रहे।
क्यों विभीषण ने कहा था कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहि उपाय विचार। इसलिए ये प्रभु यहाँ तक विभीषण जी की बात पर डटे रहे। इसलिए प्रभु समुद्र से उपाय पूछते हैं। अब समुद्र उपाय बताता है। समुद्र कहता प्रभु, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरियई जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र कहता प्रभु, आपकी सेना में नील और नल दो बानर हैं, जिन्होंने लड़कपन में ऋषि के शालिग राम को जल में डाल दिया था। लेकिन वो ऋषि त्रिकालज्ञ थे, वो जानते थे कि समुद्र पर एक दिन पुल अवश्य बांधा जाएगा। वो त्रिकालज्ञ ऋषि ने क्या किया, इनके पीछे उनको शाप न देकर ये कहा कि अब जब आगे से तुम जल में जो भी पाषाण डालोगे, जो भी पत्थर डालोगे, वो डूबेंगे नहीं कभी। यानी एक न डूबने का, पाषाण के न डूबने का आशीर्वाद दिया था। अतः प्रभु ऋषि का वचन तो कभी असत्य होता नहीं है, इसलिए उनको ये वर आशीष मिला हुआ है ऋषि के द्वारा। ये आशीर्वाद देखो, ये आशीर्वाद नल नील ने ऋषि की सेवा करके नहीं प्राप्त किया था, ये तो प्रभु की प्रेरणा से अकस्मात ऋषि के मुंह से निकल गया था। तो इसलिए प्रभु नील नल के स्पर्श से बड़े बड़े पर्वत भी मुझ में तैरेंगे। क्यों? क्योंकि ऋषि ने तैरने के लिए कहा था, और प्रभु पर आपके प्रताप से वो स्थिर हो जाएंगे। ऋषि के आशीर्वाद से तो तैरेंगे, लेकिन प्रभु तैरने से तो पुल नहीं बन पाएगा, वो तो जोड़ने से बनेगा। लेकिन ये कार्य तो प्रभु आपके प्रताप से होगा, आपके प्रताप से वो स्थिर हो जाएंगे, हिलेंगे नहीं। मैं आपकी प्रभुता से जैसा बल मिलेगा उसी के अनुसार सहायता करता रहूँगा। सहायता क्या यहाँ? सहायता से भाव समझ लें। सहायता क्या? सहायता समुद्र करने के लिए कहता। समुद्र कहता है जल को मैं अपने जल को स्थिर रखूँगा, ज्वार भाटा की लहर न होने पाएगी, क्योंकि समुद्र में ज्वार भाटा भी आता, वो सब मैं शांत कर लूँगा और अपने जल को हिलने नहीं दूँगा। बड़े बड़े जीवों को मैं ऊपर भेजूँगा, जिससे कि बानर उस पर चढ़कर आगे पुल बनाते चले जाएंगे और वो बानर उस चढ़कर पार भी होंगे। तो प्रभु क्या करो, यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, जेहि सुजस लोक त्यों गाई। प्रभु इस प्रकार समुद्र को बंधवाइए, जिस पर चढ़कर जीव आपका यश गाएंगे, और ये यश तीनों लोकों में गाया जाए। क्यों? क्योंकि 400 कोस के समुद्र पर पुल बांधना असंभव कार्य है, वो कोई अभी तक नहीं कर पाया। प्रभु की कृपा से हुआ ऐसा असंभव कार्य का यश तीनों लोकों में गाया जाएगा। अब आगे समुद्र क्या कहता है? यही सरमम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अघरासी। राम जी ने समुद्र से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि हमारा बाण तो अमोघ है, वो निष्फल कभी हो नहीं सकता है, तो हमने जो बाण चढ़ा लिया उसका क्या करें? तो इसलिए समुद्र क्या कहता कि यही सर मम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अघरा। समुद्र कहता प्रभु हमारे उत्तर तट पर पापी खल रहते हैं,
देखो ये उत्तर तट का स्थान खरदूषण का स्थान है, तो प्रभु वो हमको निकल कर रात्रि में बहुत परेशान करते हैं, हमको बहुत सताते हैं, इसलिए वो पापी हैं बहुत और खल स्वभाव के हैं, दुष्ट स्वभाव के हैं। इसलिए प्रभु इस बाण से उनका वध कर दीजिए और बाण की आपकी अमोघता भी बनी रहेगी और खलों का वध भी हो जाएगा। तो इस प्रकार सागर की मन की पीर सुनी कृपालु। क्या शब्द तुलसीदास लिख रहे हैं, कृपालु। परमात्मा कैसा है? कृपालु है। अरे समुद्र की पीर को सुना, समुद्र के कष्ट को सुना, तो वो कृपालु ने सागर मन पीरा और तुरतई हरि राम रन धीरा। सुनि कृपालु सागर मन पीरा। देखो सागर के मन की पीर सुनकर कृपालु राम जी ने अपना बाण चलाकर तुरंत उसके दुख को दूर कर दिया। राम जी का बल और पुरुषार्थ देखकर समुद्र प्रसन्न हुआ और सुखी हो गया। तो इस प्रकार देखें हमारे राम जी कैसे हैं, कैसा स्वभाव है, कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे हमें ऐसे कृपालु राम का भजन करना चाहिए, ऐसे कृपालु राम का चिंतन करना चाहिए। अब तुलसीदास जी एक छंद के माध्यम से मानस के इस सुंदर कांड को विश्राम की ओर ले जा रहे हैं। तुलसीदास जी छंद में क्या कहते हैं? निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति ये मत भायऊ। ये चरित कलिमल हर जथा मत दास तुलसी गायऊ। देखो समुद्र के निज भवन गवन्यो, इस बात से मालूम पड़ता है कि समुद्र जल में नहीं रहता था। समुद्र के देवता का रहने का स्थान और कहीं था, तो जहाँ रहने का स्थान था वहाँ समुद्र चला गया। समुद्र का विचार राम जी को बहुत पसंद आया। समुद्र की मर्यादा भी बनी रही और लक्ष्मण जी का मन भी बना रहा और नल नील का यश भी हुआ। ये चरित कलिमल हर जथा मत दास तुलसी गायऊ। ये चरित्र तुलसीदास जी कहते हैं ये राम जी का चरित्र कली के मल का हरण करता है, शुद्ध करता है, जीवों को शुद्ध बनाता है। तुलसी बाबा कहते हैं इस चरित्र के रचयिता तो भगवान शंकर हैं, पर मैंने तो केवल इतना काम किया कि उस भगवान शिव के रचना को हिंदी भाषा में बद्ध करके वर्णन कर दिया केवल। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सुख भवन संशय समन। देखो अच्छे कर्म का फल सुख देता है। अच्छे कर्म का लोग जब करते हैं तो वो सुख प्रदान करता है। तो ये चरित्र कैसा है? सुख भवन संशय समन। सुख भवन संशय समन। सुख को देने वाला है, संशय का समन करने वाला है। धवन विषाद रघुपति गुण गना। देखो सुंदर कांड का पाठ करने से मल से भाव क्या है कि मैं, शरीर को मैं मान लेना, मैं का भाव, स्वार्थ की वृत्ति, तू तेरा का भाव, ये सब समाप्त हो जाता है सुंदरकांड का पाठ करने से।
इसका हरण हो जाता है। ये जो मल हमारे अंदर है, मैं का मल सबसे बड़ा, कि हम शरीर को मैं मान बैठा हूँ। स्वार्थ में हर समय वृत्ति हमारी बनी रहती, तू तेरे में ही हमेशा फंसे रहते हैं। तो ये भाव क्या है? ये मल के रूप में है। तो ये सुंदर कांड का पाठ करने से फल क्या मिलेगा? ये मल को हरने वाला है और परमात्मा की ओर प्रेरित करने वाला है। सुख भवन है। संशय क्या? कि मैं, जैसे विभीषण जी का संशय था, विभीषण जी के प्रसंग में जो संशय था, विभीषण जी सोचते थे मैं पापी हूँ, मैंने भजन नहीं किया, पता नहीं प्रभु हमारे पर कृपा करेंगे नहीं कृपा करेंगे, ऐसा संशय था। तो ऐसे संशय का समन करने वाला है और विषयों का दमन करने वाला है। तज सकल आस भरोस गावई, सुनहि संतत सठ मना। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे सठ मन, अरे मूर्ख मन, राम जी के गुणों का गान कर, सारे भरोसे। तज सकल आस भरोस गावई, सुनहि संतत सठ मना। सारे भरोसे छोड़कर और क्या करो? भगवान राम के चरित्रों को गुणगान करो। देखो, अब रामचरितमानस का ये कली के पापों को नाश करने वाला और ज्ञान प्रदान करने वाला 5वां सोपान सुंदरकांड समाप्त होता है। मैं अपने प्रभु सीताराम जी से, जो मेरे माता पिता हैं, और राम जी के दरबार में जो उपस्थित सभी लोग हैं, उनसे मैं अपनी निजी प्रार्थना करता हूँ कि सब मिल कृपा करो यही भांति, कि सब तज तुम्हें भजो दिन राति, और मन की सकल वासना भागे, सीताराम चरण लो लागै, बार बार मांगो कर जोरे, अपूर्वो नाथ मनोरथ मोरे। इस अपनी निजी प्रार्थना, अपने मन के भाव प्रकट करते हुए आप सबके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। बस यहीं से सुंदर कांड का विश्राम होता है।